बच्चों नमस्कार। एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं संस्कृत रुचिरा कक्षा 7 में एकादशा पाठा समवायो ही दुर्जया, अर्थात संगठन ही यानी होता है निश्चित, निश्चित, दुर्जय यानी होता है अजेय, यानी जिससे जीता ना जा सके। संगठन निश्चित तौर से संगठन क्या है? अजेय है। समूह जो है अजेय होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि एकता में बल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से यह पाठ जो है पशु पक्षियों पर आधारित है, और इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि व्यक्ति चाहे कितना भी निर्बल क्यों न हो, यदि आपसी एकता है तो उसे कोई भी हरा नहीं सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पाठ को। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति यस्म। पुरा यानी होता है बच्चों प्राचीन काल में, ठीक है ना, प्राचीन समय में, बहुत पुरानी पहले की बात है, या ऐसा कह सकते हैं पुरा यानी पहले, एक समय की बात है। एका चटका प्रतिवसति यस्म, एक चिड़िया जो है वृक्ष में रहती थी, एक पेड़ पर रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता, कालेन समय से, तस्या यानी उसके, संतति यानी संतान, जाता यानी हुए, समय से जो है तो उसके क्या हुए? संतान हुए। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एकदा यानी होता है बच्चों एक बार, कश्चित् यानी कोई, प्रमत्तः लिखा हुआ है, प्रमत्तः यानी होता है मस्त, गजः यानी हाथी, तस्य यानी उसके या उस, वृक्ष से यानी पेड़ के, उस पेड़ के, अधा यानी नीचे, आगत्य यानी आकर। आगत्य में बच्चों देखिए यहाँ पे ल्यप प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा। आ उपसर्ग लगा हुआ है, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय है, आगत्य। तस्य शाखाम शुण्डेन अत्रोटयत्, उस शाखा को क्या किया? शुण्डेन यानी होता है बच्चों सूंड, सूंड के द्वारा, अत्रोटयत् यानी तोड़ दिया। एक बार कोई मदमस्त हाथी जो है उस वृक्ष की शाखा, वृक्ष के नीचे आकर उस वृक्ष की शाखा को अपने सूंड से तोड़ देता है। चटकाया नीडम भुवि अपतत, चिड़िया का जो घोंसला था, नीड यानी होता है घोंसला, भुवि यानी जमीन पर या पृथ्वी पर, अपतत यानी गिरा, ठीक है ना। चिड़िया का जो घोंसला था वो जमीन में गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि, जिससे उसके अंडे क्या हो गए? विशीर्ण हो गए, फूट गए। अथ इसलिए, सा यानी वह, चटका यानी चिड़िया, व्यलपत विलाप करती है, विलाप करने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत। तस्या यानी उसके, विलापम यानी रोने को, श्रुत्वा यानी सुनकर, काष्ठकूटः, काष्ठकूट नाम का जो पक्षी था जिसको कठफोड़वा बोलते हैं, इंग्लिश में ऐसा कह सकते हैं किंगफिशर इसको बोलते हैं, ठीक है। नामा खगः दुखेन ताम अपृच्छत, है ना, कठफोड़वा नाम का जो पक्षी था तो उसके दुख को पूछा, मतलब उसके दुख का कारण पूछा। भद्रे किमर्थम बिलपसी, भद्रे यानी देवी, बिलपस किमर्थम किस लिए रो रही हो, ऐसा जो है तो वह बोला। चिड़िया बोली, चटका अवदा, चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नासिता। दुष्टेन एकेन एक दुष्ट, गजेन यानी हाथी ने, मम यानी मेरी, संतति यानी संतानों को, नासिता यानी मार डाला, ठीक है। उस, तस् यानी होता है उस, ठीक है ना। गजस यानी हाथी के, बधनैव यानी मृत्यु से ही, बधेन धन क्या लिखा हुआ है? बधे नैव, संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा बधेन धन एव यानी मृत्यु से ही, मम यानी मेरा, दुखम यानी दुख, अपसरेत यानी दूर होगा। कहती है कि उस हाथी ने मेरी संतानों को मार डाला है, तो उस हाथी के मृत्यु से ही मेरा दुख दूर होगा। तथा काष्ठकूटः ताम वीणा रवा नाम अन्याह मक्षिकाया समीपम अन्यत, अन्यत यानी होता है लाया। उसके बाद कठफोड़वा जो था उसको वीणा रवा नामक मक्खी के पास लाया। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिकाम अवदत, उन दोनों की बातें सुनकर, श्रुत्वा यानी सुनकर, मक्खी बोली। श्रुत्वा में बच्चों यहाँ भी श्रुत्वा, यहाँ भी देख रहे हैं ना, श्रुत्वा का में श्रुधन कत्वा, जिसका अर्थ होता है सुनकर, ठीक है ना। मक्षिकाम अवदत, मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडुकः मेघनाथः अस्ति, कहती है मेरा भी मित्र मंडुक मेघनाथ है। मेढक, मंडुक यानी क्या होता है? मेढक होता है। मेढक
मेघनाद है, तस्य तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामि। क्या कहती है कि शीघ्र जो है उसके पास, क्या कहती है, शीघ्रम यानी जल्दी से उसके पास चलकर जो उचित होगा वैसा ही करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयत्। तदानीं तब जो है ना, उस समय वे दोनों क्या किए, मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के पुरः यानी सामने, सर्वम यानी सारा, वृत्तांतम न्यवेदयत् सारा वृत्तांत कह सुनाया। मेघनादः अवदत्, मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतुम। क्या कहता है, यथा अहम जैसा मैं, कथयामि यानी कहता हूँ, तथा कुरुतम वैसा ही करो। मक्षिके प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। कहता है, हे मक्खी, प्रथमम यानी पहले, त्वम यानी तुम, मध्याह्ने यानी होता दोपहर में, तस्य यानी उस, गजस्य यानी हाथी के, कर्णे यानी कान में, शब्दम यानी ध्वनि, कुरु यानी करो। क्या कहता है कि सबसे पहले तुम कौन सा काम करो, दोपहर में जाकर उसके कान में क्या करना, ध्वनि करना। ठीक है। एन सह नैने निमील स्थास्यत। एन यानी जिससे, सह यानी वह, नैने यानी आंखें, निमील यानी मूद लेगा, है ना, मूद कर क्या हो जाएगा, मूद करके खड़ा हो जाएगा। ठीक है। स्थास्यत यानी खड़ा हो जाएगा। तदा काष्ठकूटा चंचुआ तस्य नैने स्फोट। ये तदा यानी तब, कठफोड़ व चोंच के द्वारा उसकी आँखों को क्या कर देगा, फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधा भविष्यत। इस प्रकार वह हाथी क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयम गमिष्यति। तृषार्थ यानी होता है बच्चों प्यासा, सह यानी वह, जलाशयम यानी तालाब में, गमिष्यति यानी जाएगा, प्यासा वह कहाँ जाएगा, तालाब जाएगा। मार्गे महान गर्त है अस्ति। मार्गे यानी रास्ते में, बहुत बड़ा, गर्त यानी गड्ढा, अस्ति यानी है, रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य यानी उस, अंतिके यानी होता है पास में, अहम स्थास्यामि। क्या कहता है, स्थास्यामि यानी रहूँगा। क्या कहता है मेढक कि उस जलाशय के पास जो है मैं रहूँगा। शब्दम चा करिष्यामि, और टर टर का क्या करूँगी, करूँगा, आवाज़ करूँगा। शब्दम करिष्यामि, जलाशय के पास कहता है मैं रहूँगा, और टर टर की क्या करूँगा, आवाज़ करूँगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा सह तस्मिन्नेम गर्ते पतिष्यत मरिष्यत च। कहता है मेरे शब्द से उसको जो है गड्ढा, वह जो है क्या करेगा, गड्ढे को जलाशय यानी तालाब मानकर वह क्या करेगा, तस्मिन्ने उसी गड्ढे में गिरेगा और मरेगा, या गिर जाएगा और मर जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। क्या कह रहा है कि मेरे शब्द से, मेरे टर टर की आवाज़ से वह क्या करेगा, उस गड्ढे को जलाशय मानकर यानी तालाब मानकर उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजा मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च। इस प्रकार जो है ऐसा करने से वह हाथी जो है दोपहर में मेढक के शब्द का अनुसरण करते हुए, महत यानी होता है बहुत बड़े, गर्तस्य यानी गड्ढे के, अंतः यानी अंदर, पतिता यानी गिरा, मृतः यानी मारा गया, च यानी और। क्या कह रहा है, इस प्रकार जो है वह हाथी दोपहर में मेढक के शब्द का अनुसरण करते हुए एक बहुत बड़े गड्ढे के अंदर गिर जाता है और मर जाता है, मारा गया। ठीक है। तथा च उक्तम, इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, बहुनाम अपि आसाराणाम संवायो ही दुर्जया। बहुनाम अपि आसाराणामी, बहुनाम का अर्थ होता है बच्चों अनेक, निर्बल, बहुन यानी अनेक, और आसाराणाम यानी होता है निर्बल, अवपि यानी भी। ठीक है ना। बहुत अनेक निर्बलों का समवाय यानी संगठन ही अजेय होता है। समवाय यानी संगठन या समूह ही यानी निश्चित, अजेय और दुर्जय यानी होता है अजेय। निश्चित तौर पर बहुत या अनेक निर्बलों का बल जो है क्या होता है, समूह ही जो है क्या होता है, अजेय होता है। अर्थात कह सकते हैं कि एकता में बल होता है, एकता अजेय होती है। इसीलिए हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये था बच्चों, आज हमने संस्कृत रुचिरा में पढ़ा
एकादशः पाठः समवायो ही दुर्जय का हिंदी अनुवाद। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसी पाठ का हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सभी बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और एक्सपेंड नॉलेज एकेडमी से जुड़े रहें। धन्यवाद।